सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल और आज के मेरे इस ब्लॉग पर। तो आज का ये ब्लॉग है शीतला सप्तमी पूजा का, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये ब्लॉग है ट्यूसडे 20 जून 2022। तो ये 20 जून का वीडियो है मैं जो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक बार पहले भी पिछले साल की पूजा का ब्लॉग मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था और उसमें सारी चीजें बताई थी कि ये पूजा क्यों होती है, इसके क्या नियम है और कितने व्रत के बाद ये पूजा की जाती है। बट आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि ये पूजा और ये व्रत मम्मी लोग अपने बच्चों के लिए करती हैं। तो ये व्रत 3 बार रहा जाता है और चौथे व्रत के बाद पूजा कर दी जाती है। तो जरूरी नहीं कि सब जगह ही लोग ये व्रत रखते हो, बट हमारे यहाँ होता है, इसकी पूजा भी होती है और इस व्रत की बहुत मान्यता है। तो शीतला सप्तमी की ये पूजा हमेशा बिल्कुल सुबह ठंडे में की जाती है। सुबह उठकर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये पूजा करनी चाहिए। और इस पूजा में जो प्रसाद लगता है वो व्रत वाले दिन, यानी कि अगर आज व्रत है और कल पूजा है तो इस पूजा का प्रसाद व्रत वाले दिन यानी एक दिन पहले ही बना लिया जाता है। और जिस भी कढ़ाई में इस व्रत की पूड़ी और हलवा बनाया जाता है वो बर्तन धुला नहीं जाता है जब तक पूजा नहीं हो जाए। जब पूजा करके अगले दिन घर आए तब फिर उस प्रसाद को बनाने के लिए जिस भी बर्तन का यूज़ किया जाता है वो बर्तन धुला जाता है। और प्रसाद क्या लगता है, तो प्रसाद हलवा और पूड़ी लगता है। और हलवा पूड़ी दोनों सरसों के तेल में बनाया जाता है। तो बहुत ही प्यारा सा प्रसाद माता रानी को लगाया जाता है। तो पूजा के बारे में तो मैंने आप सभी को बहुत कुछ बता दिया है। तो आइए चलिए मैं आप सभी को डायरेक्ट लेकर चलती हूँ उस सुबह जिस दिन हम लोग गए थे पूजा करने। तो आज है शीतला सप्तमी व्रत का उद्यापन और पूजा, तो आइए चलते हैं। तो मैं, मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी, हम 3 लोग जा रहे हैं। मम्मी और बड़ी मम्मी पूजा करेंगे और मैं तो प्रसाद खाने के लिए जा रही हूँ। तो अभी हम लोग गंगा जी के किनारे पहुँचने वाले हैं। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं उस घाट का नाम है रसूलाबाद घाट। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और ये पूजा गंगा जी के किनारे ही करते हैं हम लोग, या फिर नीम के पेड़ के नीचे करनी चाहिए। हम लोग पहुँच चुके हैं। ये शिव जी का मंदिर है, गंगा मैया के किनारे बना हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक कुल्हड़ खरीद रहे हैं मिट्टी का, जो पूजा में यूज़ होगा। गंगा मैया का जल स्तर काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि मुझे खुद भी याद है जितनी दूर तक फैलाव था काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। अभी आगे मैं आप सभी को और भी अच्छे से दिखाऊंगी। ऐसे एक बात और है, प्रधानमंत्री चाहे जितने भी स्वच्छता के मिशन चला लें पर लोग मानने वाले नहीं हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग कितना गलत काम कर रहे हैं। वो माँ गंगा जो कितने जतन से पृथ्वी पर आई थी, महात्मा भगीरथ ने कितनी तपस्या की थी, तब जाके माँ गंगा धरती पर आई और लोगों के पाप धोती रही। वही लोग आज इन्हें इतना प्रदूषित कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घाट के किनारे और मम्मी और बड़ी मम्मी हमेशा साथ में ही पूजा करती हैं, सालों से करती आई हैं। अभी दोनों लोग जो है एक तरफ बैठ चुकी हैं, पूजा करना शुरू कर चुकी हैं। आप में से किस किस के यहाँ ये पूजा होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस बार तो हम लोगों को भी आने में थोड़ी सी देर हो गई, वरना हम लोग और जल्दी आते। करीब हर बार तो 5:30 बजे तक हम लोग पहुंच जाते हैं और 6 बजे तक पूजा करके लौट भी जाते हैं, बट इस बार हमें थोड़ा सा देर हो गई। आकाश में सूर्य देव भी आ चुके हैं, इस बार थोड़ी ज़्यादा देर हो गई। ये देखिए, ये घाट का व्यू, गंगा मैया का कितना कटाव हो गया है, कितनी जगह से फैली हुई थी। अभी जहाँ पे आप लोगों को दूर दूर रेत दिखाई दे रही है, यहाँ पे सिर्फ गंगा मैया बहा करती थी। ये पता नहीं कैसे बस मात्र 2 सालों में कितना कटाव हो गया। अभी मैं अपने हाथ में जो है पैसे लेकर के सुखा रही हूँ, और क्यों सुखा रही हूँ आप सभी को बताती हूँ। मम्मी जो है गंगा जी में गई थी जल भरने के लिए और उन्होंने अपना पर्स भी अपने हाथ में ही लिया हुआ था। उन्हें भी पता नहीं चला कि कब मैं जल भरते हुए उनके हाथ से वो पर्स छूट गया और वहीं पर गिर गया।
वो जल भर करके वापस आए तो उन्हें ध्यान में आया कि उनका पर्स कहाँ गया। फिर उन्होंने थोड़ी सी नज़र अपनी दूर की जहाँ पे वो जल भरने गई थी धारा में, वहाँ उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझसे कहा वो देखो हमारी पर्स जो है वहाँ पे तैर रही है। तो मैं गई वहाँ से, मैंने पर्स लिया और उसके बाद उठाया तो देखा कि पर्स तो पूरी गीली है ही। जाहिर सी बात है, गंगा जल में गिरी है तो वो भी पवित्र हो गई, स्नान करके आई है तो गीली ही होगी। तो पर्स तो हमने ऐसे ही बैग में डाल लिया और जो उसमें चेंज वगैरह था वो तो सब गीला है तो कोई बात नहीं, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो नोट थी वो मैं ऐसे ही हाथ में लेके सुखा रही थी, वरना अगर वो गीली रख देती तो वो तो फट ही जाती। आज पूजा करते हुए दोनों मम्मी ने साड़ी तो बहुत ही अच्छी पहनी। मम्मी ने येलो कलर की पहनी है और मेरी बड़ी मम्मी ने रेड कलर की पहनी है। दोनों शुभ कलर है और पूजा में पहने जाते हैं। बस अब पूजा खत्म ही होने वाली है। अभी मम्मी जा रही हैं 20 धारा में। तो हमने कुल्हड़ खरीदा था, उसी में जो प्रसाद बनाया जाता है उसे डाल करके गंगा मैया के अंदर जो है विसर्जित कर दिया जाता है। तो अभी मम्मी वही कर रही हैं। काफ़ी सारे लोग तो देखिए ऐसे भी आए हैं जो नहा करके पूजा करेंगे, तो वो नहाने के लिए गंगा मैया के दूसरे घाट पर जा रहे हैं, घाट के उस पार। फेंक रहे उसी में। पानी फेंक रहे हैं तो इसीलिए डाल दे। उतरा नहीं ना। तो अब हमारी पूजा भी हो चुकी है। तो आइए अब चलते हैं घर की तरफ वापस। घर चल के अब हलवा पूड़ी का प्रसाद खाते हैं। जिसने भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा विद बेल आइकन, जिससे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, जिससे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, चाहे वो कोई सॉन्ग हो या फिर कोई ब्लॉग। और अगर अभी तक आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स